कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी की जो है क्लास 8 हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं। इसको हम लोग मिलकर समझ रहे हैं, ठीक है ना। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपका क्या हूँ, एक तरह से हेल्पर हूँ, ठीक है। जबकि क्या करूँगा, हेल्प करूँगा आपके एग्जाम निकालने में। आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, बेहिचक कोई भी डाउट पूछ सकते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है। तो जो हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ रहे जो हम लोग का जो चैप्टर 4 है, इसमें जो है हम लोग क्या देख रहे थे, तो आदिवासियों के बारे में। तो इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, तो जो है जनजातियों के बारे में दिया हुआ है। और इन जनजातियों की जो है क्या समस्याएं थी, इन चीज़ों को जो है इसमें अच्छे से दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग जो है देखेंगे आगे। यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, नहीं पढ़े होंगे तो ऊपर आई बटन में दिया होगा, नीचे नीचे आपके जो है रिकमेंड हो रहा होगा, उसे आप जो देखिए। नहीं तो आप चैनल में जाकर पूरा क्या करेंगे, आपको जो है इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उस जो है प्लेलिस्ट को आप देखिए, ठीक है ना। एक सेकेंड, थोड़ा स्टार्ट हो गया, बंद कर दे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो है जो जनजाति लोग हैं, कुछ लोग क्या करते थे, तो शिकार करते थे। और मतलब क्या देखा हमने पिछले, कि जो है कुछ जो जनजाति लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो लोग जो है शिकार कर रहे हैं, ठीक है। कुछ शिकारी जो है, कुछ शिकारी हैं, कुछ संग्राहक हैं। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, तो जानवर पालते थे। अब जानवर कैसे पालते थे और उसका उद्देश्य क्या था। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, धीरे धीरे जीवन जो है लोग का स्थायित्व क्यों आ रहा है। इससे पहले लोग क्या कर रहे हैं, घुमंतु काम कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं वहां घूम रहे हैं, भटका मतलब भटकाव की स्थिति है। ये लोग जो है मतलब स्थिर नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानवर पालता है, तो जानवर पालेगा ना, तो धीरे धीरे क्या करेंगे ये लोग, मतलब ये कि स्थिरता की ओर जो है बढ़ेंगे, क्योंकि आप जानवर को कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत सारे आदिवासी समूह जो है जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे, ठीक है। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहां तक जाते रहते थे। ये लोग क्या करते थे, भेड़ियों के लेकर जो है भटकते रहते थे इधर उधर, ठीक है ना। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाकों में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले जो है वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गरड़िए थे, ठीक है। और कश्मीर के बकरवाल बकरिया पालते थे। यहाँ पर कुछ दिया है कि जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नहीं जो है क्लास 9th में, जो क्लास 8 है, इसमें मतलब क्लास 9th में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में अच्छे से डिटेल मिलेगा। क्योंकि आपको पता है ना कि जो क्लास 6 7 8 आपको जाकर आगे जाएंगे, मतलब एक तरह से प्रो वर्जन है, अल्ट्रा प्रो वर्जन आपको मिलेगा क्लास 11 12 जो है। फिर इसके बाद से जो स्टैटिक हम सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पर धीरे धीरे पढ़ना है, क्योंकि आप जब तक धीरे धीरे नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, जो है शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। यहाँ पर जो है एक साइंटिस्ट है, इन्होंने जो है क्या लिखा है, इनके बारे में लिखा हुआ है। तो इसे आप लोग जो है थोड़ा बहुत देख लेंगे। मतलब इसमें क्या दिया है कि जो है किस किस महीने में लोग जो है कृषि करते थे, कैसे खेती होती थी, ये थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। ईंधन की लकड़ी जो है ले जाती है एक संथाल लड़की। ये क्या है, तो एक जो है संथाल लड़की है जो क्या कर रही है, लकड़ी लेकर जा रही है। इसको क्या करेंगे वो लोग, खाना पकाएंगे। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए आपस जो है अपनी माओ के साथ जंगल में आते हैं। जो है मतलब एक तरह से जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी जो है इसमें हेल्प करते थे, सहायता करते थे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ने देख लिया कि कुछ लोग क्या करते थे, तो जानवर पालते थे। लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, एक जगह खेती करते थे। यानी आपको सबसे स्थायी तो कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करें, एक जगह खेती करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति अगर एक जगह खेती करेगा, तो धीरे धीरे क्या है, उनके जीवन में स्थायित्व आएगा। और जो है वो एक जगह रहना सीख जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में भी हुआ है हम लोग के प्राचीन जो हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, इसके पहले भी देखे हैं, जो पाषाण काल रहा है, कैसे कैसे जो है विकास हुआ है। अगर आप उसको समझना चाहते हैं एकदम बिल्कुल वहाँ से जीरो से, तो इसका एनसीईआरटी का जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर जो है सारे जो है हिस्ट्री के उन टॉपिक्स को जो आपके एग्जाम में जो आजकल पूछे जा रहे हैं, उसे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे, यानी 19वीं सदी से पहले ही, ठीक है। अब 19वीं सदी क्या होता है, ये 18 है, ठीक है। 18 के बाद
अगर 1801 आ गया तो 21 सदी में आप लोग आ गए हैं, 19वीं सदी में एंट्री कर चुके, तो 1800 क्या है, ये खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो 19वीं शताब्दी का मतलब कि ये 1850, 1820, 1810, 1899, इसी के बीच का जो है टाइम पीरियड बता रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग यहाँ से बिल्कुल समझेंगे। 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह पर खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करते थे, हल मतलब जिसे खेती के मतलब जुताई के लिए जो यूज करते हैं। और धीरे धीरे जो है उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से जो है यहीं से जमीनी अधिकार भी मिलता है, यानी जमीनी कब्जा। आज जो है जमीन आपके नाम है ना, तो बहुत सारे उस समय जब स्टार्टिंग हुआ था तो किसी के नाम का नहीं होता था, ऐसे ही लोग ऐसे ही कहीं भी खेती कर रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं। पर आज तो ऐसा नहीं है ना, आप किसी के खेत में 1 इंच अगर एक फावड़ा चला दें तो फिर आपको समस्या देखने को मिल जाएगी, फिर मार पिटिया तक बात आ जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। किसने जो है गांव में क्या किया है, खेतों के लिए झगड़ा किया है। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीलों की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। अब वंशज किसे मान रहे हैं? जो स्टार्टिंग में जो है उस जगह को क्या किया होगा, जो स्टार्टिंग में आकर उसको साफ किया होगा, यानी वहां पर झूम खेती किया होगा। समझ रहे हैं? कौन खेती किया होगा? झूम खेती। और झूम खेती क्या होता है आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी हो जाते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर देते थे। बटाई मतलब अपनी जमीन दे देंगे और कहेंगे भैया तू बोले और मुझे क्या करेगा, दे देना, ठीक है। इसका जो है 2 हिस्सा मुझे दे देना, 2 हिस्सा तुम रख लेना। अगर मान लीजिए 100 केजी अगर अनाज उत्पादन होता है तो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, कम लग रहा है ना, 100 क्विंटल कर देते हैं। अगर 100 क्विंटल है तो 100 क्विंटल का 50 क्विंटल मुझे दे दो, 50 क्विंटल तुम रख लो। ये चीजें बटाई पर। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। यानी ब्रिटिश अफसरों को कौन सा भी दिखाया जाता था, तो जो गोंड है, ठीक है, जो गंड जनजाति है, और जो संथाल है, ये थोड़े से मतलब जनजातियों में क्या है, ये लोग मॉडर्न लोग हैं, ठीक है, मतलब विकास कर चुके हैं, थोड़े आगे आ चुके हैं। ऐसे कौन मानते हैं? तो ब्रिटिश लोग मानते थे। ब्रिटिश अफसर जंगलों में रहने वालों को जो है जंगली बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। अंग्रेजों को क्या लगता था कि इन लोगों के जो है क्या किया जाए कि जो ये लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, इनको जो है किसी एक स्थान पर इन लोगों को स्थायी बनाया जाए, ठीक है। स्थायी मतलब क्या होगा, तो मतलब एक जगह स्थायी बनाया जाए और इन लोगों को वहीं पर इनका विकास किया जाए, और तभी ये लोग क्या होंगे, सब होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो अंग्रेज लोग भारत को जो है सभी भारतीयों को तो वैसे मानते थे कि सब लोग क्या है, ऑल इंडियन और ब्लड इंडियन, आप सुना है ना। तो वो क्या मानते थे भारतीयों को, बर्बर लोग, एकदम जाहिल गंवार, जिसे आप जितना बुराइया आप सोच ले मन में, वो सारी चीजें मानते थे। तो ये चीजें रही हैं। हम लोग नेक्स्ट कहाँ से देखेंगे, तो औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। मतलब जो जनजाति जीवन है, ठीक है, जो जनजाति जीवन है, अब जनजाति जीवन से ना जो है मतलब जनजाति विद्रोह भी तो हुए हैं। वो जनजाति विद्रोह क्यों हुए हैं, तो इन्हीं औपनिवेशिक शासनों की वजह से हुए हैं। तो ये औपनिवेशिक शासन की वजह से क्यों हुए हैं, ये कितना असर पड़ा है, तो इन चीजों को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसमें बस इतना ही। बाकी आप एनसीईआरटी की क्लास करिए। अगर आपका जीएस कमजोर है तो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी की क्लास करनी चाहिए। इससे क्या होगा, तो आपके जो है कंसेप्ट क्लियर होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो आप कोई वीडियो अगर क्लिक कर रहे हैं तो प्लीज आप लास्ट तक देखें, उस प्लेलिस्ट को देखें, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको जो परिवर्तन दिखाई देगा, अगर ठीक है ना, अगर आप एनसीईआरटी क्लास डेली डेली पढ़ेंगे तो आप में जरूर परिवर्तन होगा। तो आज क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग कल से लेंगे। उसमें क्या मिलेगा आपको, तो औपनिवेशिक शासन। मैं आपका टाइम बता देता हूँ कि जो ये टाइम है क्लास का, तो ये जो टाइम है ना, तो ये जो टाइम है कब का है, तो ये जो है मतलब मॉर्निंग 7 बजे आपको जो है एनसीईआरटी की क्लास मिल जाती है, ठीक है। और एक क्लास क्या कब मिलती है एनसीईआरटी की, शाम को 5 बजे, ठीक है ना। तो इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चलिए जाएगा। थैंक यू आज के लिए। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, बेशक डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना।
थैंक यू।